Question number 8. 20 circular plates of 1 centimeter thickness are placed one above the other to form a solid. The radius of each circular plate is 7 centimeter. Find the total surface area of the solid thus formed. ये कह रहे हैं 20 सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है, और उनकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। एक प्लेट की थिकनेस वो 1 सेंटीमीटर है। फिर वो ना एक के ऊपर एक रख दिया उन्होंने प्लेट्स को, और एक सॉलिड शेप फॉर्म्ड होगी, ठीक है, एक के ऊपर एक रखने के बाद। रेडियस हमें गिवन है प्लेट का 7 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया फॉर्म करना है। जैसे हमने एक के ऊपर ये एक ऐसे प्लेट्स रखी, ठीक है, तो एक की जो हमारी हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, मतलब थिकनेस जो है। तो एक के ऊपर एक रखते जाएंगे 20 प्लेट्स रख देंगे एक के ऊपर एक, ठीक है। तो 1 प्लेट की 1 सेंटीमीटर है, तो 20 प्लेट्स की हाइट कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। बस यही ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है एक प्लेट की 1 सेंटीमीटर, एक के ऊपर एक 20 अगर हम रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी 20 प्लेट्स की। तो हाइट ऑफ 20 प्लेट्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें 7 गिवन है, ब्रैकेट हाइट हमें 20 गिवन है, प्लस रेडियस 7 से 7 कट हो जाएगा। 2 इंटू 22 ब्रैकेट 27, 20 प्लस 7 27 हो जाएगा। तो 22 इंटू 2 44 होता है, इंटू 27 44 इंटू 27 इज इक्वल टू 1188 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वेयर। The radii of 2 circular cylinders are in the ratio of 1:2 and their heights are in the ratio of 3:4. Calculate the ratio of their curved surfaces. तो क्वेश्चन 9 क्या है? ये बोल रहे हैं कि 2 रेडियाई हैं, ठीक है, 2 सर्कुलर सिलेंडर्स हैं, उनके 2 रेडियाई हैं। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर सिलेंडर्स, और वो किस रेशियो में है? जो उनका रेडियस है वो 1:2 में है, ठीक है। एंड देयर हाइट्स, और उनकी हाइट्स जो है वो 3:4 के रेशियो में है। तो हमें कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस, उसके कर्व्ड सरफेसेस का हमें रेशियो निकालना है। तो हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, तो हम पहले फर्स्ट सिलेंडर का करेंगे। फर्स्ट सिलेंडर का हमें रेडियस क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द सिलेंडर 1 इज इक्वल टू 1 आर। क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन में क्या है? द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2। तो फर्स्ट सिलेंडर का 1 है, तो हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 का क्या मान लिया? 1 आर। सिमिलरली हाइट कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर 1 3h, क्योंकि 3:4 है तो फर्स्ट सिलेंडर की 3 हो जाएगी, तो 3h हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली सेकंड सिलेंडर का भी कर लेंगे हम। रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 2r, हाइट ऑफ सिलेंडर 2 4h, ठीक है। अब हमें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। हमें बोला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। तो हमें रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर एच। नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू पाई इंटू आर कितना था फर्स्ट सिलेंडर का? 1 आर
इंटू एच कितना था 3h अपॉन 2 इंटू पाई इंटू सेकेंड सिलेंडर का आर कितना था 2r इंटू हाइट कितनी थी 4h कट हो जाएगा 2 से 2 कट हो गया पाई से पाई कट हो जाएगा r से r कट हो जाएगा h से h कट हो जाएगा तो 3 अपॉन 2 इंटू 4 रह जाएगा तो 3 अपॉन 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8 तो हमारा रेशियो क्या आ गया 3:8 3:8 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एन आयरन पाइप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग has diameter equal to 7 centimeter. Find the total surface area of the pipe. एक आयरन पाइप है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर गिवन है हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमें गिवन है या फिर उसकी हाइट मतलब कितनी लंबा है वो तो 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा 7/2 या फिर 3.5 कट करेंगे तो या तो 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट h प्लस r तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7/2 ब्रैकेट हाइट 10 प्लस रेडियस 3.5 या 7/2 कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एक जगह 7/2 लिखा है एक जगह 3.5 लिखा है क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा उससे। 7 से 7 कट हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 22 ब्रैकेट 10 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 13.5 हो जाता है तो 22 इंटू 13.5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा हमारे पास 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने इसीलिए इसमें 7/2 और 3.5 लिखा क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाता है तो ऐसे ट्रिक्स आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है इससे इजी हो जाती हैं कैलकुलेशंस। तो इसका आंसर 297 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।